हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। अभी हम मोतिहारी के राजा जी हॉस्पिटल चौक पे हैं और सदर अस्पताल के सामने, और यहाँ पे कुछ लोग हमको मिले हैं। हम इनसे जानने की चाहेंगे कि मोतिहारी में इस बार बदलाव होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले भैया ये बताइए कि मोतिहारी में इस बार कौन आ रहा है? मोदी जी आएंगे, दूसरा कौन आएगा? बाकी प्रत्याशी लोग हम लोग नहीं चिनते हैं, मोदी जी की चिनते हैं। हाँ, कितना सीटों से आएगा? कहीं भी मोदी जी जीतेंगे। बीजेपी 400 पार का नारा भी चल रहा है, क्या लग रहा है? 400 पारा या 500 पारा, सरकार उनका बनना चाहिए। मोतिहारी बिहार में कितना सीट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? 30 से 35। बाकी सीट कहाँ जाएगा? पिछले बार बाकी तो अच्छा 39। काम किया उसको जाएगा। आप किसे सपोर्ट करिएगा केंद्र में? केंद्र में तो मोदी जी के। राज्य में तो तेजस्वी। तेजस्वी क्यों? इसलिए कि वो तो केवल जैसे मोदी जी रोजगार के बात करते हैं, उससे तेजस्वी भी रोजगार के बात करता है। दूसरा कोई राजनीति नहीं करता है। यहाँ पे और सारे भी भैया लोग हैं। भैया, इस बार मोतिहारी में बदलाव देखने को मिलेगा? हमको तो पता नहीं है। अरे आप नवयुवक हैं, आपको तो ज़्यादा पता होना चाहिए ना। बदलाव तो ज़रूरी है। काहे बदलाव जरूरी है? विकास के लिए तो बदलाव ज़रूरी होता है और बदलाव होना ही चाहिए। किसको चुनिएगा मोतिहारी से? मोतिहारी से तो हमको वैसा कोई उम्मीदवार नहीं लग रहा है जो इसको हम लोग चुन सके। फिर भी कोई तो उम्मीदवार है ना, वो भारतीय जनता पार्टी में हो, आरजेडी में हो। ये जनता पार्टी तो कुछ काम ही नहीं किया है। तो किसको सपोर्ट करिएगा, वही तो पूछ रहे हैं हम। देखिए, जो अच्छा हो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो जब भारतीय जनता पार्टी काम ही नहीं किया तो कुछ किसी को ना किसी को सपोर्ट तो करिएगा ना आप। भैया, तो उस लायक अभी तक कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं है। और आज ये विपक्ष में राजेश कुशवाहा खड़ा हुए हैं। राजेश कुशवाहा खड़ा हुए हैं तो पहचानते हैं उनको? अपना काम दिखाया। राजेश कुशवाहा को पहचानते हैं? नहीं, हम तो नहीं पहचानते। राजेश कुशवाहा के जानते नहीं? नहीं। वोट केकरा के देने की बात? क्या चाहिए वोट? जौन वोट आवा था वो वोट में ये साल केकरा के वोट दे? भाजपा के वोट दे। आप तो बोल रहे हैं कि भाजपा कुछ काम ही नहीं किया है। अब भाजपा, उनसे पूछिए क्या काम किया है। क्या काम किया है भाजपा की? भाजपा को काहे सपोर्ट करिएगा? भाजपा को हम शुरू से आज तक वोट देते आए हैं। क्यों देते आ रहे हैं? मेरे मन में भाजपा है कि हम भाजपा को जिताएंगे। भक्ति वाला बात हो गया कि मन में हनुमान। इधर दीजिए। कुछ करने से मैंने अपना काम आदमी थोड़े छोड़ देगा। मेरा काम जो है, हम अपना रोज कमा के खाते हैं, ठीक है। हमारे मन में कि हम भाजपा को देंगे, ठीक है। काम अब वो बात नहीं है, क्यों भाजपा को देंगे ये बताइए ना। अच्छा, ठीक है, हम बता रहे हैं कि क्यों देंगे। रोडे ना चाहिए पब्लिक को, रोड चाहिए, नाला चाहिए, लाइट चाहिए, ये तो है ही है। अब कपड़ा मकान भी देवे किया है, और क्या चीज़ है? आपके बच्चे के लिए क्या विकास किया है? मेरे बच्चे के लिए विकास का बच्चा पढ़ता है? कौन क्लास में पढ़ता है? हमारा बच्चा अभी मैट्रिक एग्जाम दिया है। मैट्रिक का एग्जाम दिया है। विकास क्या किया है बच्चों के लिए जो कि पढ़ाई के बाद कुछ कर अभी सके? तो मेरा बच्चा मैट्रिक एग्जाम। अरे भैया, आपका बच्चा मैट्रिक का एग्जाम दिया, ठीक है। इंटर का भी देगा, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव का भी देगा, ठीक है। अगर कुछ हाथ नहीं लगा तो उस समय क्या कहिएगा? अभी समय है ना उसके आने में। अभी समय है उसके। अभी 6 साल बाद उसको हम सोचेंगे कि हाँ, हमारा सरकार हमारे साथ है कि नहीं है। तब तक हम 6 साल उसके साथ हम है। आज अपना भविष्य बर्बाद कर लीजिएगा तो बाद में पछताए क्या फायदा होगा? अभी कैसे बर्बाद कर लेंगे उसको? अब तो बर्बाद ही कर रहे हैं ना। अभी तो उसका हम भविष्य हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आपका बच्चा अगर 10 साल बाद होगा पढ़ने लायक, तैयारी करने लायक, उस समय आप चेंज कीजिएगा। तो इस समय किसी का बच्चा नहीं पढ़ने वाला है, ये बताइए। नहीं जानते हैं, बस हम इतना ही जानते हैं कि हम भाजपा को देते हैं वोट। हम सोचिए, दूसरे का भी सोचिए। देखिए, 5 साल के बाद 5000 टेक्नीशियन का एलपी की बहाली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम क्या बोले? हम जबरदस्ती प्रॉब्लम बताएं कि प्रॉब्लम है। अभी स्टूडेंट है, उनसे बात कीजिए, वो बताएंगे क्या हुआ। बाल बच्चा 5 साल के बाद हो गया और 5000 बहाली आया, क्या करेगा आदमी? आप स्टूडेंट है, आप बताइए ना। हम स्टूडेंट हो रहे हैं, हम स्टूडेंट नहीं है। राधा मोहन सिंह से अभी के बात ही पूछा गया है, अभी का ही पूछा गया है कि कोई मीडिया में देखे हम, पूछा गया कि चीनी मिल का क्या हुआ जिससे मोदी चाय पीने वाले थे। 10 साल हो गया, उसका जवाब नहीं दिए, सीधे गाड़ी में चले गए। इस पे बताइए कि क्या किए मोदी जी आपके मोतिहारी से? आप बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और ये बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या कहिए? उनका मत है, वो जो सोचे। आप क्या चीज देख के बीजेपी को सपोर्ट करिएगा? हम मोदी जी के काम से संतुष्ट है, इसलिए मोदी जी को वोट देते हैं। राधा मोहन सिंह को हम वोट नहीं देते हैं, मोदी जी को आप तो बोल रहे हैं कि मोदी जी को कुछ नहीं, तो हम तो समाज में ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो समाज को देखेगा। मोदी जी कहाँ रहते हैं? मोदी जी आके मोतिहारी को चुनेंगे। क्या कहिएगा? मोदी जी के लिए मोतिहारी चुना जाएगा ना। मोतिहारी में तो विकास कर भी किए हैं मोदी जी। 15 साल में लालू यादव के टाइम में जब चीनी मिल बंद था तो ये लोग कहाँ थे? आइए सामने, इधर आइए, इधर सामने आइए। और आप
बताइए क्या कौन था बोल रहे हैं कि बीजेपी के भैया आप लोग 15 साल 20 साल पहले क्यों चले जाते हैं? अभी वर्तमान देखिए ना, 15 साल 20 साल जाने से पहले क्या फायदा है, ये बात बताइए। 15 साल 20 साल पहले बने, अभी क्या हुआ ये देखिए ना, क्या हुआ है बताइए। अभी देखिए बहुत कुछ हो रहा है। आपके सामने है मोतिहारी, हमारे मोतिहारी में सामने देखिए ना क्या नहीं हुआ है। क्या हुआ है बताइए। स्टेशन को जाके नजारा देखिए, क्या नज़ारा देखिए जाके देखिए ना, चरखा फाड़ के देखिए। इससे पहले मोतिहारी में मिलता था कभी? भैया, पार्क से आपका रोजी रोटी नहीं चलेगा। स्टूडेंट के लिए कोई फायदा हुआ है? क्या नहीं हुआ है? बताइए ना, कुछ क्या काम बताइए, गिनाइए तो। पूछिए। क्या नहीं हुआ है स्टूडेंट को? गिनाइए ना, कुछ काम क्या बताइए। नहीं किया है ये बताइए ना। कुछ का नाम गिनाइए ना। आप बताइए कितना क्या बहाली नहीं। दिया है, क्या किया है, क्या नहीं किया, हुआ छोड़िए। कितना बहाली तो लगातार निकल रहा है, कौन अब भरिएगा तब ना। कथी का बहाली निकल गया? देखिए ना, कथी देखे? भल तो बहुत आरपीएफ में निकला है, जीडी में निकला है, क्या नहीं निकला है। हर क्षेत्र में बहाली निकल रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निकल रहा है। बोलिए बोल रहे हैं कि 4200 बताइए, ये पूरा इंडिया में रेलवे में 6 साल के बाद 5000 आया है, ये सब लोगों को पता है। 6 साल बाद 5000 आया है, कैसे और कर रेलवे में 1 साल में 50,000 आना चाहिए, आता भी था, अभी लेकिन तो- 5 साल बाद 5000 आया है नहीं ना, अभी तो बहुत बहाली आया है। रेलवे में। तब? कौन बहाली आया बताइए? ये सब पढ़ने ही वाला बच्चा सब है यहाँ। अभी आरपीएफ में बहाली नहीं आया रेलवे में। कितना आया है, सीट कितना है? 4000 बस पूरा भारत को है 4000। ना, बढ़ेगा ना। हद है भाई, 10 साल में बहाली देते हैं, 4000 10 साल में तो फिर बढ़ेगा। अरे ब्याज का पैसा है, जितना बढ़ाना है बढ़ाते रहिए। ना ऐसा थोड़े करा है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ना उसमें लगाना है, वो तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, वो जरूरी है। आप क्या रेलवे चाहते हैं? बदलाव। बदलाव, केंद्र में बदलाव। कितने बार से आपके सांसद है मोतिहारी के? हाँ, कितने बार से सांसद कम से, हाँ। है? क्या किए मोतिहारी क्या के नहीं लिए? किए, बहुत कुछ कर दिए हैं। मोतिहारी के लिए किए तो आपके नज़र में होंगे। मोतिहारी का 2-4 काम बताइए। जैसे रेलवे हुआ, मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में पहले क्या सुविधा था, आज जाके देख लीजिए सुविधा क्या है। आज यही से देखिए ना। बोलिए भैया। भैया सदर का तो पहले इसी हॉस्पिटल में लालटेन जलाकर कुत्ता बेड पर सोता था, आज कुत्ता बेड पर थोड़ा सो रहा है, आज आदमी सो रहा है। आज जाके देखिए हॉस्पिटल में जाके नजारा। वो भी कहिए कि नहीं, दूसरा सरकार किया हॉस्पिटल जो है ना, ये हॉस्पिटल जो है, ये हॉस्पिटल जो है, ये भारत सरकार में नहीं आता है, समझे? क्या ये हॉस्पिटल भारत सरकार के अंडर में नहीं आता है, बिहार सरकार के अंडर में आता है? एकदम। क्या कहिएगा भैया? जो सरकारी हॉस्पिटल है वो भारत सरकार के अंडर में नहीं आता है। तो यहाँ का संसदीय क्षेत्र से बहुत कुछ हुआ है ना। सजी क्षेत्र के हिसाब से विकास हुआ है भैया। हमारे नज़र में तो कुछ विकास नहीं है। दूसरा सरकार ने किया है इसको। नहीं कहा है कभी, तो पावर क्या जीरो। कीजिएगा? जाके घूमिएगा, देखिएगा, जानिएगा, बोर्ड पर पढ़िएगा तब ना। भैया यहाँ के राधा मोहन हाँ, सिंह कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर बहुत सारा जलन है, सही बेचारे की इतना मेहनत करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिली तो तकलीफ तो होगा ही होगा, है कि ना? बदलाव लाना जरूरी है। आपकी बात बदल के देखिए, नहीं अगर फिर लाइएगा। इस दुनिया को छात्र ही बदल सकता है, बिल्कुल। और छात्र बदलेगा। आज नहीं तो कल छात्र ही बदलेगा। 4 साल के नौकरी करल जाई। 4 साल में जब मंत्री 5 साल के लिए मोदी जी 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, क्या वो नौकरी किया जाएगा 4 साल के लिए? क्या कहिएगा भैया? बोल रहे हैं 4 साल के जो अग्निवीर, आप क्या कहिएगा अग्निवीर के? अग्निवीर वाला 400 रिटायर जब 4 साल बाद कीजिएगा, 12-14 लाख रुपए कुछ इनाम बिजनेस कीजिएगा। बिजनेस कर लेंगे, 14 लाख में 14 लाख का बिजनेस सब लोग बिजनेस करेगा। कितना लोग बिजनेस करेगा? रोजगार पहले आर्मी के वैकेंसी 60 साल के लोग 40 साल के नौकरी करता था लोग, अब 4 साल के लिए लोग नौकरी करेगा। सिर्फ हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप लोग, तो सिर्फ हॉस्पिटल से नहीं होगा, यहाँ उद्योग लगना चाहिए। चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। चीनी मिल तो सरकारी चीनी, केंद्र का चीज थोड़ी ना। मोदी जी आएंगे तो चीनी चलेगा, चीनी मिल चलेगा। अभी मोतिहारी को जानते लोग यहाँ से आके मोदी जी जीतेंगे तो चीनी मिल खोलेंगे मोतिहारी। आएंगे तो चलेगा, इसका मतलब ही चाय पी के जाएंगे। हाँ। 12 टर्म में आएंगे मोदी जी तो चलेगा चीनी मिल। खत्म हो किसको वोट दीजिएगा इस बार भैया? राजेश कुशवाहा। राजेश कुशवाहा मोतिहारी के लिए क्या किए हैं? सुनिए 1 मिनट। मोतिहारी के लिए राजेश कुशवाहा करें क्या? आप राजेश कुशवाहा को एक मिनट, राजेश कुशवाहा के आप किस हिसाब से उनको सपोर्ट करना चाहते हैं? राजेश कुशवाहा भी कुछ राजेश कुशवाहा कची अभी बताइए, कुछ है तो आप उनको मतलब किस आधार पे? कुछ है और राजेश देखिए कुशवाहा। और बहुत सारे जो लोग हैं, बताइए ना, राजेश कुशवाहा भी कुछ राजेश कुशवाहा को आप वोट दे रहे हाँ, हैं, बताइए। आप किस आधार पे उनको वोट दे रहे हैं? आधार पर? हाँ, किस आधार पे वोट दे रहे हैं इसलिए भैया कि परिवर्तन चाहिए यहाँ पे, ठीक है? आपको कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद है? हाँ, परिवर्तन जो अगर चाहिए, आएंगे तो सत्ता में तो मेरे लिए काम परिवर्तन चाहिए। आधार पर मोदी को 10 एक साल बार रखा मौका गया। देकर देखना चाहिए। जिस आधार पर मोदी को 10 साल रखा गया, नया आदमी को मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। क्या कहिएगा भैया? नया आदमी को मौका मिलना चाहिए। अब इनका युवाओं सोच का है, जो जोश है, इनका अपना सोच है।
आपका क्या सोच है? हमारा तो केंद्र में मोदी जी चाहिए, बाकी कोई ना चाहिए। बोलिए बोलिए। हम लोग युवा हैं और युवा को रोजगार चाहिए, और बहुत दिनों से राधा मोहन जी अपना जो सत्ता बना के रखे हैं, काम कुछ नहीं करना है। वो समझ रहे हैं कि हम मोदी के नाम पर जीत जाएंगे और संसद में जाकर बैठ जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं करते हैं, यहाँ कुछ नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग को परिवर्तन चाहिए। और राजेश केंद्र में आप किसको देखना चाहते हैं? केंद्र में परिवर्तन चाहिए। मोदी जी से पहले भी लोग था, तब परिवर्तन हुआ तो मोदी जी आए, फिर परिवर्तन देखते हैं। अगर मोदी जी से बेहतर होगा तो देखा जाएगा। एम्स, इसरो, ये सब कौन दिया है? कौन दिया है भैया इस देश में? इसरो, एम्स, IIT, एम्स, ये सब कौन दिया है? कांग्रेस का दिया। तब फिर तो आप बोल रहे हैं मोदी जी सब कुछ किए हैं, कांग्रेस कुछ नहीं किया है। इलेक्शन हो हम क्या कर रहे हैं, आप लोग कहिए ना। इलेक्शन हो रहा है, मोदी जी चाह रहे मंदिर, मस्जिद, राम मंदिर युवाओं को लेके क्या है, 10 साल में क्या किए हैं, उस पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में वोट मांग रहे थे कि अगर काम नहीं किए हैं तो हम वोट नहीं मांगेंगे। इस तरह से क्या मोदी को है अपनी क्षमता की कह दे पूरे देश में कि हम काम नहीं किए तो हमको वोट नहीं चाहिए? सिर्फ मंदिर, मस्जिद, ये वो 370 मंदिर मस्जिद से हम लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगार उसमें भीख मांगे जाके वहीं पे। देखिए भाजपा मात्र 6 चीज पे चुनाव लड़ रहा है, मंदिर, मस्जिद, उसके बाद पाकिस्तान, हिंदुस्तान और क्या बोलते हैं हो गया हिंदू मुस्लिम, इसी पे चुनाव लड़ रहा है बस। परिवर्तन चाहिए, हम लोग युवा है की सरकार क्या नहीं आप बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं हम? परिवर्तन के लिए अपना अपना सोच है, अपना अपना मत है। अगर भारतीय किसान को 80 करोड़ अगर 5 किलो अनाज दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, तो इस भारत के इकोनॉमी पे हमको शक है कि इकोनॉमी कहाँ है कि 80 करोड़ लोगों को आप 5 केजी अनाज दे रहे हैं। क्या कहिएगा? 80 करोड़ों को कहा जो राशन बोल रहे हैं, तो इन पे उनको शक है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कहाँ जा रही है, जो इसकी गरीबी सीमा है। अनाज का सहारा है। कीचड़ में पैर रखोगे तो धोना पड़ेगा, कमर पे बटन दबाओगे रोना पड़ेगा। मनमोहन सिंह के बेर 2 नंबर पर इकोनॉमिक्स में था, आज तक अभी 2 नंबर पर नहीं गया, नीचे ही में जा रहा है इकोनॉमिक्स, नीचे ही जा रहा है, आगे नहीं कभी नहीं कर रहा है। देखिए मौका देकर देखना चाहिए हर किसी को। रोहित भैया क्या कहिएगा, इस बार केंद्र में और राज्य में किसको आप देखना चाहेंगे? इस बार हम लोग 400 पार हैं और वो वादा करते हैं 400। पहले सिलेंडर लेने के लिए 1 दिन आदमी का नष्ट होता था जी। पहले सिलेंडर लेने के लिए लाइन 500 गैस लेके तभी गैस मिलता था। आज तो घर घर गैस जा रहा है। पहले सिलेंडर 600 में मिलता था, अभी मिल रहा है 1200 में। नहीं छोड़िए, देखिए 1200 देखिए अभी 600 में से सब्सिडी 200 भी आता था। गाँव में जाइए, गाँव में जितना उजाला योजना। मैं एक बात बता देता हूँ, 400 और 200 जब भाजपा पार कहा है ना, तो जीरो हट के 20 और 40 पे आ गया है। इस बात से साल तो भैया उतना सीट से जीता, 350 प्लस सीट। अनाउंस नहीं किए थे कि 350, कभी अनाउंस नहीं किए थे। जहाँ जहाँ देखिए उन्होंने अनाउंस किया कि मेरा 300 प्लस, अभी 2 टर्म से 1 मिनट 2 टर्म से भाजपा जो केंद्र में है लगातार रिकॉर्ड वोट से जीती है, आपको भी पता हो। जाति धर्म जो कुछ से भी जीता हो। और पुलवामा अटैक का एक बहाना था, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सब युवा समझ गए हैं कि ये भ्रष्टाचारी और पंगु सरकार है, इसलिए हम लोग को मोदी जी एक बार भी कहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार जो झूठ बोले थे उसको अब सच कर देंगे, क्योंकि जान रहे हैं लोग विश्वास नहीं बोल रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद बड़ा धमाका करेंगे। तो धमाका ही होगा, वैसे ही पुलवामा हमला जैसा। चुनाव जीतने के बाद वही सही धमाका होगा ना। 2 करोड़ में 2 लाख भी नहीं लाया कि सीटें बहाली दी है। ईडी यही धमाका है उनका। हो सकता है इससे बड़ा हिंदू मुस्लिम को दंगा करा देंगे। दंगा करा के तो गुजरात से आए थे, उनका कौन छवि है? अमित शाह का वही छवि है। अरे जब तक सरकार में है, जब तक बीजेपी के नेता सुरक्षित है, जहाँ सरकार बदली उसके बाद इन लोगों को समझिए इन लोगों का हवालात खुला हुआ है। मोदी जी के साथ जब तक नीतीश जी थे, कितने रोजगार दिए थे? वो 17 महीना के सरकार में जो रोजगार मिला भारतीय और पूरे पास किया हुआ पहले का ही था। जब जिस समय जेडीयू और भाजपा का गठबंधन था उसी समय ये सब नौकरी को पास हुआ। भैया आपको पता होना चाहिए, 1 मिनट आपको पता होना चाहिए कि जो भी नौकरी मिला है, जो उनको नहीं 1 मिनट बोलने दीजिए। उस समय जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी, उसी समय उसका पास किया हुआ। एक बात बताइए, बीपीएससी फर्स्ट बार लालू यादव लाए थे और 2nd टर्म तेजस्वी लेके आए अपने राज्य में, ठीक है। ये बीजेपी का होता तो बीजेपी 2000 से लगभग 2000 से सरकार में है नीतीश के साथ। पहले क्यों नहीं दिया? पहले से भी वैकेंसी तो मिल ही रहा है, थोड़ा बहुत कम मिले बेसी मिला, उसकी जो संख्या वो कम हो भाई तेजस्वी अपना वादा पूरा किया,
तेजस्वी अपना वादा पूरा किया, बहाली दिया, और आज भी वही वादा के लिए वो घर घर जा कर के बता रहा है कि मैं फिर दूंगा, मुझे मौका मिलना चाहिए। क्या कहिएगा? बीजेपी सिर्फ उद्योगपतियों की बढ़ावा देती है, ठीक है, गरीब लोगों की इसलिए बीजेपी अच्छी नहीं है। राशन तो दिए रहा, आप क्या चाहिए? 5 किलो से क्या होगा? उसमें 1 किलो डीलर खा जाता है, 4 किलो बचता है, उसमें क्या कीजिएगा बताइए? कुछ नहीं है। देखिए बीजेपी है ना, युवा के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। युवा बेरोजगार है, उसको रोजगार चाहिए, इसलिए हम लोग को बदलाव चाहिए। हम लोग तेजस्वी को लाएंगे इस बार। बदलाव क्या कहिएगा काका आप? ना, हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या नहीं कुछ बोलिएगा, क्या कहिएगा भैया? देखिए मोतिहारी में देखिएगा तो जो विकास हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि मोतिहारी को आज चंपारण है, चंपारण को कोई देखने नहीं आता था। आज मोतिहारी में आप जाइएगा 2-2 जगह फ्लाईओवर बन गया। उसके साथ में अब बात बोले तेजस्वी यादव ने बिहार के साथ हमेशा धोखा किया है। भैया 2 फ्लाईओवर बना, लेकिन उसका रास्ता इधर से सुने ना, उधर से बता रहे हैं ना, हमेशा धोखा दिए, पैसा दे के नौकरी बांटे हैं, और इसका बहुत लोगों सबूत है, समझे? नीतीश कुमार का दया था, नीतीश कुमार का दया था कि वो 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, न तो बिहार में उनके पार्टी को चलाने के लिए पैसा नहीं आता। झारखंड से एक बस तैयारी करके भेजा गया। एक बार भी आप देखिएगा बिहार में कहीं भी जाकर देखिए, ठीक है, राजद के पास आज चारों तरफ पैसा, खाली गुंडा मवाली क्रिमिनल को टिकट बांटे हैं। ये यहाँ क्या बोलते हैं, मुंगेर से लेकर नवादा तक खाली क्रिमिनल का पैसा देकर। अब मोतिहारी जैसे शहर में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है उनको टिकट देने के लिए। अभी घोषणा हो गया, घोषणा नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। राज्य में 3 स्त्रियों को नंगा करके घुमाया गया, वो भूल गए। और राम मंदिर की बात करती है कि 500 साल बाद ये सौभाग्य की बात हुई है कि पूरे भारत के लोगों के लिए, सनातनियों के लिए रामनवमी बनी है। यही आनंद मोहन जिन्होंने जय कृष्ण नैया को अयोध्या घूमे हैं भैया, सवाल है। आनंद मोहन ने जय कृष्ण नैया को मरवाया था, आज उसकी बीवी को टिकट मिल गया। आप कितने भाई बहन हैं? हम तो 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहन को कहाँ से बताइए? 4 भाई बहन हैं तो इतना अगर जनसंख्या लगेगा तो कहाँ से नौकरी मिलेगा बताइए? अब ये तो निरहू जी स्टेटमेंट दिए थे, उनसे पूछिए कि उनके पापा बेरोजगार क्यों पैदा किए उसको। एक घर में अगर आप 4 व्यक्ति हैं, सपोज, क्या लगता है कि 4 आदमी को नौकरी देना संभव है? साइलेंट होगा तो देगा ना। नौकरी कहाँ दी है? नौकरी तो मिल ही रहा है। तेजस्वी यादव नौकरी कहाँ दी है? वो तो नीतीश कुमार दिए हैं। दूसरे के काम गिनवाने से थोड़ी नौकरी मिल जाएगा। देश के गृह मंत्री बनेंगे, अब बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, अब बीजेपी का कार्यकर्ता पकौड़ा तलेगा, राम मंदिर बनाएगा, बीसीसीआई का चेयरमैन है, कौन एबिलिटी? लालू यादव के पूरा फैमिली में सब कोई पार्टी में जुड़ रहा है, फैमिली, खाली फैमिली। अभी सारण से उनकी मुंगेर मुंडिया पे एक गरीब का बेटा मिठाई खिलाने गया है तो मिठाई नहीं खाए हैं। यही समझवाद की नतीजा है। आखिर देखिए हर बात में जाति क्या होता है? हम एक भाई बहन है, हिंदू मुसलमान सब साथ रहेंगे, मैं हर बात में जाति क्यों गिनवाइएगा? जाति बना के डिस्क्रिमिनेशन नहीं, भाजपा नहीं गिनवाती है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम बस बीजेपी। भैया तो जातीय जो जनगणना हुआ है उसमें चढ़ के स्टेटमेंट तेजस्वी यादव का सामने आ रहा था। देखिए स्टेटमेंट अलग की बात है, देखिए उस समय सबसे बड़ी चीज है कि हर लोगों को पता होना चाहिए मेरी आबादी कितनी है, और इससे कहीं न कहीं अगर आप वैकेंसी देते हैं उसमें परसेंटेज के आबादी इतना बढ़े, इससे भारत के इकोनॉमी पे खतरा आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत की इकोनॉमी को खतरा बस नेताओं से है, जनसंख्या से नहीं है। जनसंख्या से नहीं है। अब एक घर में अगर 10-10 जनसंख्या कितना है भैया, एक घर में अगर 10-10 बच्चा पैदा हो जाएगा, उसके बाद अगर आप कहिएगा कि हमको 10 का रोजगार चाहिए। आप चैनल चला रहे हैं तो 10 साल पहले नेट ऐसे चलता है, बफरिंग चलता था, ठीक है? एगो वीडियो देखने के लिए 10 बार 1 GB 2 GB नेट के लिए 50 रुपये 60 रुपये का GB भरा था। आज नेट फ्री, इंटरनेट फ्री, रोड फ्री, ट्रेन फ्री, बुलेट ट्रेन चल रहा है देश में, बुलेट ट्रेन चलने वाली है। भाई इकोनॉमिक्स पढ़िए, 5G फ्री है, 5G फ्री है भैया। पहले 10 रुपए में 1 महीना नेट चल जाता था, आज समय के साथ पैसा भी पहले 10,000 रुपए में लोग जीवन जीता था, वही लोग 20,000 रुपए मिल रहा है। 30 बाद भी जीवन नहीं जी रहे हैं। ये क्या है? पूरा दुनिया में
इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सिर्फ छात्रों का इंटरव्यू लीजिए, पता चल जाएगा परिवर्तन किस तरह का है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के MBA के छात्र है भाई। छात्रों से इंटरव्यू लीजिए, पता चलेगा किस तरह बदलेगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के MBA के छात्र है, जरूरी है, होना भी चाहिए। CUT देके यहाँ पे आए, केंद्रीय MBA पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पूरे 95,000 लोगों में 400 में 40 को सीट पे यहाँ पे एडमिशन किए हैं, पढ़ के आए छात्र है। वो मोदी जी का देन है क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहा है, पढ़ रहे हैं। या तो मेरा घर मोतिहारी तो जाके पढ़ना पड़ता दूसरा स्टेट में, वो MBA 20 लाख 15 लाख में करते और 60,000 रुपये में MBA कर रहे हैं। तो मोदी जी का देन है। आज महात्मा गांधी का जमीन मिल गया 400 एकड़ जमीन, अब बनेगा बिल्डिंग तो पूरा दुनिया के लोग आके पड़ेगा। चंदमारी ओवर ब्रिज, अरे भाई तो चीनी मिल का है खा गया। अरे चीनी मिल तो छोड़िए ना, कांग्रेस लालू यादव नीतीश बना। चीनी मिल किसान का है तो छोड़िए ना। चीनी मिल कब से बंद है? चीनी मिल कब से बंद है? अरे भैया 10 साल पहले मोदी कहा था कि मैं चालू करवा के इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पी के जाऊंगा। कांग्रेस पास किया था। मोदी जी बढ़िया है, क्या किए हैं? एक बेरोजगारी दूर किए हैं, किए होंगे, बोलिए कहीं किए हैं? सबका बच्चा बेरोजगार बैठा है। बेरोजगार बैठा हुआ है, कहाँ क्या किए? यहाँ चीनी मिल खोले, हम यहाँ से चीनी पिएंगे, यही कि हम चीनी मिल खुलवा के हम चीनी चाय पिएंगे। जमीन बेच दिए, चीनी मिल के जमीन बुढ़ा जाइए, DLED BEd PhD हाउ करके, समझे? कहियो नहीं बुढ़ाइए। देश में पहले लोग एगो ट्रेन में बैठता था तो मोतिहारी से तो 25 घंटे में दिल्ली करता था, कोयला दूध करता था। डबल लाइन हो गया, डबल लाइन। एक बार ट्रेन बैठता है लोग तुरंत। कांग्रेस ने रेल दिया है, नहीं दिया, कांग्रेस का रेल दिया है, कांग्रेस अपने पॉकेट से दिया है। रेल का स्थापना कब हुआ था? बताइए ना, रेलवे का स्थापना कब हुआ था? रेलवे का स्थापना बताइए, रेलवे का स्थापना, रेलवे का स्थापना बताइए, रेलवे का स्थापना कब हुआ था? रेलवे का स्थापना कब हुआ था? 57 में 57 में 57 में हुआ है, 57 में अंग्रेजों करके गया था तो ही बोले 58-57 में। नानी अंबानी काम किया, किसान का कर्ज माफ किया 58-57 में। कांग्रेस का जब भी सरकार हुआ है मजदूरों का कर्ज 4 जून को पता चल जाएगा। आज आप लोगों ने देखा कि मोतिहारी का जनता का ओपिनियन क्या था। हालांकि आप लोग इतना उग्र मत होइए, जो भी बात है हम लोग शालीनता के साथ भी कह सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने देखा कि यहाँ का माहौल क्या है। हालांकि अभी हम इस वीडियो को ऑफ करते हैं, नहीं तो यहाँ पे माहौल और भी उग्र हो जाएगा। जय हिंद। अलग अपने